महिलाएं आखिर किसको वोट दी हैं। दोनों राजनीतिक दल के लोगों से बात होती है तो दोनों लोगों को ये कहना है कि महिलाएं आखिर किस ओर वोट दी हैं ये अभी तक तय नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है। लगभग बराबरी की आधी आबादी जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग बराबरी के वोटर है और 80 से 82% तक का उनका भी मतदान रहा है और कहीं कहीं तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। बोलते भी कम है, वाचाल भी कम रहते हैं। बोलते भी कम है। सरगुजा की जहां तक कि 9-6 या 8-6 या 9-5 ये जो आकलन कांग्रेस और भाजपा को लेकर दे रहे हैं ये बहुत बिना तर्क का, या अतार्किक है, अवैज्ञानिक है। ये जो दिया गया है या तो भाजपा पाएगी 9-5 या कांग्रेस पाएगी। दोनों हाथ में लड्डू रख लिए इन्होंने। एग्जैक्ट पोल लगभग ये सी वोटर्स का ही ज्यादा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर जीत होगी कांग्रेस की तो कांग्रेस 8 से 9 सीट पाएगी, हर किसी को अनुमान है। मगर भाजपा 8 से 9 सीट नहीं पाएगी। अगर भाजपा करेगी तो क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि सरगुजा, जशपुर और कोरिया संभाग के ये प्रो भाजपा इलाके हैं। अगर उनके वोटर लौट रहे हैं तो भाजपा क्लीन स्वीप करेगी। मतलब कांग्रेस को 2 या 3 या 4 सीटों पे संतोष करना पड़ सकता है अगर कोई ऐसी विपरीत लहर है तो। मगर ऐसे सामान्य परिस्थिति में, अगर जो चुनाव, जिस परिस्थिति में भी चुनाव है, अगर वोटिंग का ट्रेंड नहीं बदला तो कांग्रेस 8 से 9 सीटें पा सकती हैं। ये दोनों चीजें सहमत है। मगर जो दोनों ने इस आधार पे कोई तार्किक चीज नहीं रखी है कि कांग्रेस कैसे 9 से 5 पाएगी या भाजपा कैसे 9 से 5 आएगी। मैं ये कह सकता हूं कि सरगुजा के ज्यादातर इलाके जो प्रो कांग्रेस हैं या कांग्रेस के गढ़ हैं, वहां पे अगर संघर्ष की स्थिति है तो बाकी जो भाजपा के पुराने गढ़ रहे या जब भाजपा के वोटर जहां ज्यादा रहे वहां निश्चित रूप से भाजपा बेनिफिट में रहेगी। अगर हम ये बोलते हैं कि अमरजीत कैबिनेट मंत्री सीतापुर से हार रहे हैं या लुंड्रा से कांग्रेस हार रही है, या तो ये बड़ा बहुत चौंकाने वाले परिणाम होंगे सरगुजा के लिहाज से। तो मुझे तो लगता है कि ये जो एग्जिट पोल में दोनों तरफ दोनों हाथ में लड्डू रखे गए गलत है। अगर कांग्रेस आती है, कांग्रेस को अगर सीटें मिलती है तो 8 से 9 सीटें मिलेंगी। अगर भाजपा को होती है तो उसको क्लीन स्वीप की स्थिति मिल सकती है। कांग्रेस को 2-3 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। जी ठीक है। तो पांडे जी का आकलन तो पहले भी हम सरगुजा को लेके सुन चुके थे, उसमें भी ये बात थी कि भाई एक तरफ ही होगा फैसला, जिसके तरफ जनता जाना चाहेगी एक साथ जाएगी और एक क्लीन स्वीप जैसी स्थिति दिखाई देगी। लेकिन मिलीजुली प्रतिक्रिया एग्जिट पोल में और मिलीजुली सीट जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुरारी जी, आपका क्या आकलन है? हो सकता है भाई 50-50 वाला भी मामला होता है कई बार। सरगुजा में अलग, जसपुर में अलग सीटें, कोरिया में अलग सीटें मिले, ऐसा सोच के कुछ आकलन किया हो कंपनी ने? देखिए मोहन जी, मैं सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में उलटफेर वाला अगर एरिया मानता हूँ तो वो सरगुजा का एरिया मैं मानता हूँ। और ये एग्जिट पोल का जो परीक्षा है, अग्नि परीक्षा, इनका तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था कि जसपुर अलग वोट किया, सरगुजा जिला अलग वोट किया, कि कोरिया गढ़ अलग वोट किया। 2018 में एक पूरा सरगुजा संभाग तो एक जैसा वोट किया। 14 की 14 सीट कांग्रेस की झोली में आके गिरी है। मैं आज आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ के बारे में अपनी मैं बेबाक राय रखता हूं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बहुत बुरी संकट में फंसे हैं। और मैं तो आपको बता चुका हूं कि अमरजीत भगत के लिए ये बहुत बड़ा उलटफेर होगा और शायद आजादी के बाद पहली बार सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। उसी तरह से आपका खुद अंबिकापुर सीट में टीएस बाबा बहुत बुरी तरह फंसे हुए। ठीक है, जीत जाएंगे अलग बात है, लेकिन पिछला चुनाव 40,000 वोट से जीते। आप देखिए, अब अगर वो 5-7 हजार वोट से जीतते हैं तो अब इसको कितनी बड़ी जीत मानेंगे, ये तो बाद में तय होगा, बाद में आकलन होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कमबैक कर रही है। और सरगुजा में ये जो एग्जिट पोल आया है, बराबर दोनों को दे रहा है 5 से 9, इसमें भी 4-4 सीट का वेरिएशन। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मोहन जी, बात आप नोट कर लीजिए, 8 +-2 रहेगा बीजेपी को, 8 +-2 जी। मैं अपना आपको बता रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी 9 से 10 सीट भी आ सकती है और आधा सीट तो जीतेगी। ये मान के चलिए आप 7 सीट से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी इन 14 सीटों पे। आप 3 तारीख को आपके साथ मुलाकात होगी। लेकिन याद रखिए, ये सरगुजा संभाग में एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल होंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है मोहन जी,
मैं पहले भी बता चुका हूँ, कारण बार बार बताना मेरे को उचित नहीं लगता। टीएस बाबा का अपना फैक्टर, अमरजीत भगत और टीएस बाबा के बीच में अदावत होना, बृहस्पति सिंह का खुलेआम लड़ाई लड़ना, चिंतामणि जी का बाहर जाना, और मैं एक सीट भरतपुर सोनाट में ट्रायंगल फाइट मानता हूँ। यहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी चुनाव जीत सकती है, त्रिकोणीय मुकाबला है। ठीक है, चलिए।